आखिर क्या वजह थी कि श्री राम को 14 साल का वनवास जाना पड़ा? रास्ते में उन्होंने वन देवी से क्या आग्रह किया? भक्तराज केवट ने आखिर नाव पे क्यों श्री राम को बैठाने से इनकार कर दिया? जब राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा की तो यह बात मंत्रा को अच्छी नहीं लगी। मंत्रा जो कि कैकेयी की दासी थी, लेकिन कैकेयी को बचपन से ही मंत्रा ने खुद की बेटी की तरह प्यार किया था। आखिर वो कैसे देख सकती थी कि उसकी बेटी का पुत्र की जगह कोई और राजा बन जाए? तो उसने कैकेयी को राजा दशरथ से 2 वचन लेने को कहा। पहला, जिसमें भरत को अयोध्या का राजा घोषित किया जाए, और अगर राजा दशरथ यह वचन नहीं दे पाते हैं तो वह सदैव के लिए कोप भवन चली जाएगी। यह सुन राजा दशरथ चौंक गए और उन्होंने भरत को राजा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब कैकेयी ने अपना दूसरा वचन मांगा, जिसमें राम को 14 साल के वनवास पे जाने को कहा, जिससे प्रजा भरत के विरुद्ध न हो जाए। राजा दशरथ के दिए हुए वचन के लिए राम ने राजपाट राज सिंहासन को त्याग कर दिया और अगले ही पल वह जंगल के लिए निकल गए। और उन्होंने जाते जाते भी माता कैकेयी के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। जब राम अयोध्या छोड़ दंडकारण्य जंगल गए तो वह जानते थे कि जब यह बात उनके भाई भरत को पता चलेगा तो वह पीछे पीछे जरूर आएगा। तो उन्होंने वन देवी से आग्रह किया, हे माँ, मैं जिस मार्ग से आया हूँ उस रास्ते में पड़े जितने भी कंकड़ कांटे हैं उन्हें उस मार्ग से हटा दे। तो यह सुन वन देवी बोली, हे महाराज, आपने जो आज्ञा दी है वो तो मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरे मन में भी एक जिज्ञासा उठी है। क्या अयोध्या का राजा दशरथ का पुत्र और राम का छोटा भाई इतना कोमल है कि उसे इस रास्ते में पड़े छोटे छोटे कंकड़ से कष्ट पहुंचेगा? तो श्री राम ने कहा, नहीं माते, मेरा छोटा भाई तो मुझसे भी महान है। उसकी छाती से लग इंद्र का वज्र भी टूट जाता है, लेकिन जब वो इस मार्ग से चलकर मेरा पीछा करते हुए आएगा और उसे जब यह बात पता चलेगी कि उसके भाई को इस कांटे भरे मार्ग से गुजर कर जाना पड़ा तो उसका हृदय रो पड़ेगा और वह सहन नहीं कर पाएगा। जब राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ सरयू नदी के किनारे पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि यह नदी का किनारा बहुत बड़ा है, इसे हम कैसे पार कर पाएंगे? तब उन्हें वहां भक्तराज केवट अपनी नौका पे बैठे दिखाई दिए। श्री राम ने कहा, हे भक्तराज केवट, हमें उस पार जाना है, क्या आप यह नदी पार करवा देंगे? तब भक्तराज केवट ने राम को पहचान लिया और उसने कहा, इतने नादान न बनिए महाराज, मैंने आपके चरणों की बखाने सुनी है। आपके चरण के धूल के कण को छूते ही पत्थर की मूरत शिला एक सुंदर नारी का रूप ले लेती है, और अगर ये धूल गलती से मेरी नाव पे लग गए तो ना जाने मेरी काठ की नाव कौन सा रूप ले लेगी। तो इस प्रकार केवट की सहायता से भगवान राम ने नदी को पार किया।